नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विलोम शब्द। ये वो विलोम शब्द हैं जो आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, विगत वर्ष की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो विलोम शब्द से संबंधित। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, साथ के साथ हम इनके जो है आंसर भी आपको बताते चलेंगे ताकि ज़्यादा समय तक आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएं। ठीक है, इसलिए हम इनके आंसर जो है डायरेक्ट ही आपको बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। विलोम शब्द का जो सही युग्म है वो इनमें से कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीएससी की परीक्षा में। तो इनमें से जो सही युग्म है वो हो जाता है यहाँ पर आकुंचन का जो है हो जाता है प्रसारण। जो आकुंचन है इसको कहा जाता है, जो सिकोड़ लिया जाता है उसको जो है आकुंचन कहा जाएगा, और प्रसारण कहा जाएगा जो जिस चीज़ का प्रसार कर दिया जाता है, उसको फैलाव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है यही जो है विलोम शब्द आपका सही माना जाएगा। इस तरह से जो इनके हो जाते हैं बाकी के वो भी हम देख लेते हैं इनके क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं आकुंचन का प्रसारण ये सही हो जाता है। बाकी इधर आपके शब्द दिए गए हैं और इधर आपके विलोम दिए गए हैं। सम्मुख का जो विलोम है वो विमुख हो जाता है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। स्थावर का जंगम हो गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। अल्पज्ञ का बहुअज्ञ हो जाता है, उन्मुख का विमुख हो जाता है, और चंचल का हो जाता है गंभीर, या फिर इसको शांत भी कहा जा सकता है। तो ये सभी आपने देख लिया। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा। दुर्बल होता है जो कमजोर की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे। सबल हो जाता है जो मजबूत होगा। तो दुर्बल का जो विलोम होगा वो हो जाता है यहाँ पर सबल। बाकी देख लेते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है दुर्बल का जो विलोम है वो सबल हो जाएगा, और बाकी जो है यहाँ पर असंगत आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है क्या हो जाता है। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है यहाँ पर अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा, और यहाँ पर दिखाया गया है अभिज्ञ का विलोम जो है अनभिज्ञ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से विलोम शब्दों का जो गलत युग्म है वो कौन सा हो जाएगा। गलत युग्म आपको बताना है विलोम शब्दों का। तो गलत युग्म हो जाता है आपका आविर्भाव का जो है तिरोभाव होता है, विभाव यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आविर्भाव का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर तिरोभाव। तिरोभाव कैसे लिखा जाएगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अपराधी का जो विलोम बनेगा वो निरपराध हो जाता है। उन्मूलन का हो जाता है रोपण, और विहित का हो जाता है यहाँ पर निषिद्ध। ये सभी आपके सही दिए गए हैं। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, कौन सा हो जाएगा जो इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल का जो विलोम है वो वक्र भी हो जाता है, कुटिल भी हो जाता है, और कठिन भी हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरओ की परीक्षा में। और सरल का जो विलोम होगा वो विरल नहीं होगा, यही हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया कौन सा विलोम नहीं है, तो ए हो जाएगा आपका जो विलोम नहीं है। विरल शब्द जो है सघन का विलोम आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। विलोम शब्दों का सही युग्म आपको पकड़ना है, कौन सा हो जाएगा। तो सही युग्म दिया गया है यहाँ पर आपका आकीर्ण का जो है विकीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और बाकी देख लेते हैं, बाकी के जो है हमारे क्या हो जाते हैं। तो बाकी के हो जाते हैं यहाँ पर आग्रह का जो विलोम है वो अनाग्रह हो जाता है, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाता है, थोक का विलोम हो जाएगा फुटकर, और अनुग्रह का विलोम हो जाता है आपका विग्रह। ठीक है, इस तरह से जो है आपको सारे ये देख लेने हैं। उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा। उपत्यका का विलोम आपका क्या हो जाएगा। तो उपत्यका का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर अधिपत्यका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है आपकी परीक्षा में। मर्सन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। मर्सन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो मर्सन का जो विपरीतार्थक है वो हो जाता है यहाँ पर आपका रुक्ष।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी सुकुमार, चिक्कन और नरम, इनका क्या क्या विलोम शब्द हो जाते हैं? तो जो सुकुमार है उसका हो जाता है कमासूत, चिक्कन का हो जाता है खुरदरा और नरम का हो जाता है कड़ा या फिर कठोर। ये सभी जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनग का विलोम क्या हो जाएगा? अनग का विलोम क्या हो जाएगा? तो जो अनग का है उसका विलोम हो जाता है यहाँ पर अघी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है निरग, इसका विलोम हो जाता है अघी, निष्पाप का विलोम हो जाता है पापी और कीर्ति का विलोम हो जाता है आपका अकीर्ति। ठीक है, ये सभी जो है आपको देख लेना है। और अनग का जो है यहाँ पर अघी आपका दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अशुद्ध यहाँ पर दिखाया गया है जो कुटिल जो शब्द है इसका जो है जटिल नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता है। कुटिल का जो विलोम होगा वो हो जाता है यहाँ पर आपका सरल। ठीक है, कुटिल का विलोम सरल हो जाएगा। आतप का निरापत होता है, निरातप होता है। उदय का अस्त होता है और गहरा का हो जाता है यहाँ पर छिचला। ठीक है, सारे जो है आपके सही हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। अनवधान शब्द का विलोम क्या है? अनवधान शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। तो अनवधान शब्द का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर सावधानी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। बाकी को भी जो है थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो वरदान का जो विलोम है वो साप हो जाता है। ठीक है, वरदान दिया जाता है और दूसरी तरफ जो है शाप दिया जाता है। निरभिमान का अभिमान हो जाएगा। अनुमत का हो जाता है अनुमत। ठीक है, ए लगाकर जो है इसका विलोम बना दिया गया है। निम्नांकित शब्द युग्मों में विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा हो जाएगा? गलत युग्म कौन सा हो जाएगा विलोम की दृष्टि से? तो गलत हो जाता है यहाँ पर आपका आगे का जो है ये आपका अनभिज्ञ नहीं होगा। आगे का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर आपका विज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गलत युग्म आपको बताना था। हयादार का बेहया हो जाता है, अभिमानी का निरभिमान हो जाता है और सुशासन का हो जाता है यहाँ पर कुशासन। ये सभी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या हो जाता है? नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर कृत्रिम। ठीक है, नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक है वो आपका कृत्रिम हो जाता है। बाकी की बात करेंगे जो आपके बाकी दिखाए गए हैं। तो इनमें दिखाया गया आपका जो अनुर्वर है उसका जो है विपरीतार्थक हो जाता है उर्वर। विपरीतार्थक जो है विलोम को ही कहा जाता है। आविर्भाव का हो जाता है तिरोभाव और प्राकृतक का हो जाता है आपका अप्राकृत। ठीक है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? उपयुक्त का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बाकी शब्द भी देखने की कोशिश करेंगे। प्रधान का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर गौण। प्रथम का विलोम हो जाएगा अंतिम। प्रत्यक्ष का जो विलोम है वो हो जाता है अप्रत्यक्ष या फिर इसको परोक्ष भी कहा जा सकता है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अनुरक्ति का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर आपका विरक्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है आरओ की परीक्षा में। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द आपका विरक्ति हो जाएगा। इसके अलावा अगर आसक्ति की बात करेंगे तो आसक्ति का अनासक्ति हो जाता है विलोम शब्द। प्रकृति का विकृति हो जाता है। प्रशस्ति का निंदा या फिर आदर अनादर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुग्रह का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो क्या हो जाता है? अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुग्रह का हो जाता है यहाँ पर विग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। यूपी आरओ 2021 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसी तरह से अनुग्रह का जो विपरीतार्थक है वो विग्रह हो गया है। आग्रह की बात करेंगे तो आग्रह का हो जाता है अनाग्रह।
परिग्रह की बात करेंगे तो अपरिग्रह हो जाएगा, और संग्रह का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर विग्रह। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म हो जाता है आदृत का, हो जाता है यहाँ पर आपका तिरस्कृत। ये यहाँ पर जो है आपका सही युग्म दिया गया है, बाकी जो है सभी आपके गलत दिए गए हैं। ये जो गलत दिए गए हैं इनके सही युग्म कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं। आदृत का तिरस्कृत हो जाता है, ये आपने देख लिया है पहले ही। आपत्ति का जो विलोम है वो हो जाता है संपत्ति। अवकर्षण का विलोम हो जाता है वकर्षण। गणतंत्र का विलोम हो जाता है राजतंत्र। और आदृत का हो जाता है अनादृत, निरादृत या फिर तिरस्कृत। ठीक है, ये सभी जो है आदृत के विलोम हो जाएंगे। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आधुनिक का विलोम हो जाता है यहाँ पर आपका प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम जो हो जाता है नवीन हो जाता है। अर्वाचीन और आधुनिक ये सभी जो है आपके प्राचीन के विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, और समीचीन की बात करेंगे तो समीचीन का हो जाता है असमीचीन। ए लगाकर जो है कुछ विलोम शब्द बना दिए जाते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? जो आवर्तक है उसका विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। तो आवर्तक का हो जाता है यहाँ पर अनावर्तक। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ दिखाया गया आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक हो जाता है। उसी तरह से परवर्तक का जो विपरीतार्थक है वो हो जाता है अपरवर्तक। आवर्त का विलोम हो जाता है अनावृत, और प्रकर्ष का विलोम हो जाता है अप्रकर्ष। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? गौरव का, तो गौरव का हो जाता है लाघव। कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। गौरव का लाघव हो जाता है विलोम शब्द। बाकी वैभव की बात करेंगे तो इसका हो जाता है दैन्य। पराभाव की बात करेंगे तो इसका हो जाता है यहाँ पर विभव। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अमृत का विलोम शब्द हो जाता है यहाँ पर विष। ठीक है, अमृत का विलोम हो जाता है विष। बाकी जो बाकी दिए गए हैं ऑप्शन में, मधुर का विलोम हो जाता है कटु या फिर कर्कश, और पीयूष का विलोम हो जाएगा यहाँ पर विष। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? तो सदाचार का विलोम हो जाता है यहाँ पर कदाचार। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सदाचार का विलोम जो है कदाचार होगा। और दिए गए विकल्पों में विलोम शब्द जो है कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो आचार का जो विलोम है वो हो जाता है अनाचार। अपराध का हो जाता है निरपराध। अन्याय का विलोम हो जाता है न्याय। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो उत्कर्ष का विलोम हो जाता है यहाँ पर अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष का जो विलोम है वो आपका अपकर्ष माना जाता है। गगनचुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम कौन सा है? गगनचुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम, तो शुद्ध विलोम हो जाता है यहाँ पर आपका तलस्पर्शी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आघात का विलोम शब्द क्या होगा? तो आघात का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है प्रतिघात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या हो जाएगा? उन्मूलन का सही विलोम आपसे पूछा गया है। तो उन्मूलन का हो जाता है रोपण। उन्मूलन होता है मतलब उखाड़ना। ठीक है, और रोपण होता है किसी चीज़ को रोपना। तो बाकी के जो विलोम शब्द हैं वो हो जाते हैं, अवरुद्ध का विलोम हो जाता है अनवरुद्ध, निर्माण का विलोम हो जाता है ध्वंस, और समृद्धि का विलोम हो जाएगा आपका विनाश। ठीक है, ये हो जाते हैं यहाँ पर इसके विलोम शब्द। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, तो सही युग्म हो जाता है आपका अनऋत का हो जाता है यहाँ पर ऋत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अनृत का विलोम रित हो जाता है, मुक्त का हो जाता है बंधा या फिर बद्ध, तांडव का हो जाता है लास्य और विभावना का विलोम हो जाता है यहाँ पर विशेषोक्ति। सारे जो हैं आपने यहाँ पर देख लिए हैं। निम्नलिखित में से विलोम का जो अशुद्ध युग्म है वो कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध आपसे पूछा गया है, तो अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पर जो अनंत का जो है विलोम आपका असीम नहीं होगा। अनंत का हो जाता है यहाँ पर शांत, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर शांत, यहाँ पर जो है दिखाया गया है। बाकी कुशल का हो जाता है अकुशल विलोम शब्द, अधर्म का धर्म हो जाएगा, जड़ का हो जाएगा चेतन। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? शुद्ध इनमें से एक है, वो कौन सा हो जाएगा? और यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर आपका संयुक्त का हो जाता है युक्त, ठीक है। बाकी सभी जो है यहाँ पर आपके गलत दिए गए हैं। इनके सही कौन कौन से हो जाएंगे तो देख लेते हैं। यहाँ दिखाया गया है विराग का जो विलोम है वो राग हो जाएगा, संयुक्त का विलोम हो जाता है पृथक, असंयुक्त या फिर वियुक्त, सरस का विलोम हो जाएगा नीरस और अर्वाचीन का हो जाता है यहाँ पर प्राचीन। आविर्भूत का सही विलोम क्या हो जाएगा? आविर्भूत का सही विलोम, तो आविर्भूत का जो सही विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर तिरोभूत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ दिखाया आविर्भूत का जो सही विलोम है वो तिरोभूत हो जाता है। अनास्था का विलोम हो जाएगा आस्था, अनेकता का विलोम हो जाएगा एकता और अनावृष्टि का हो जाता है यहाँ पर अतिवृष्टि, ठीक है। इस तरह से जो है हमने आज आपको करा दिए हैं टोटल 30 क्वेश्चन। कल हम आपको जो है दूसरे क्वेश्चन कराने वाले हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगा, ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।